खुदाया। कहाँ पे आपका बेटा, कहाँ पे है? ओके देखिए, मैं आज अच्छा एक काम करते हैं आशीष विरूप, पहले तो एक 30 सेकंड की श्रद्धांजलि देते हैं, क्योंकि ये आई थिंक सबसे बड़ा आतंकी हमला है जम्मू कश्मीर में, और ख़ास तौर से टूरिस्ट पर ये हमला हुआ है। मैं बहुत गुस्से में हूँ, और खैर लेकिन सबसे पहले एक काम करते हैं, एक हमारा पूरा न्यूज़ रूम, वीरू, मैं, आप एक बार 30 सेकंड्स के लिए अपनी जगह पर खड़े होते हैं और ज़रा श्रद्धांजलि देते हैं। ओके मैं सच बताऊँ ना आशीष, वीरू, आई थिंक सब क्या है ना, कल मन बहुत विचलित था पूरी रात, और जिस जगह पर ये हमला हुआ और जहाँ पर वो मोशनलेस डेड बॉडीज़ के विजुअल्स आ रहे थे, मैं एग्जैक्ट आज से 1.25 साल पहले वहीं था, और वहाँ पर मेरी और मेरी फैमिली की फ़ोटोज़ हैं, और मुझे कई बार ये लगता है कि मतलब ये मैं हो सकता था, मेरी फैमिली हो सकती थी। ये मतलब जो हुआ कल, और वो भी टूरिस्ट के ऊपर, मतलब आप सोचिए, एक कश्मीर की इकॉनमी जो है ना, वो टूरिज़्म है, और वहाँ पर कुछ नहीं है, और पिछले 10-12 साल में बहुत एफर्ट हुए हैं वहाँ पर, सब कुछ नॉर्मल था। मैं जब कश्मीर गया था तो सब कुछ नॉर्मल लगा। ये जो हुआ है ना, मैं एक चीज़ बहुत क्लियर कह रहा हूँ, ये पूरा का पूरा पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है, और आई थिंक अब टाइम आ गया जिसमें आई थिंक हम, क्या होता है ना, कुछ भी होता है हम कड़ी निंदा करते हैं, हम एक दो बार थोड़ा सा गुस्से में अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे कुछ डाल देते हैं, 2-3 दिन तक वो चलता है, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है। ज़िंदगी जिसकी ख़राब होती है, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है, उनकी लाइफ कभी नॉर्मल नहीं होगी, कभी नॉर्मल नहीं होगी, ये फैक्ट है। और आई थिंक अब समय आ गया है इस समस्या को जड़ से उखाड़ने का, इस समस्या को जड़ से उखाड़ने का समय आ गया है, और एक टेररिज्म को पूरी तरीके से मिटाने का समय है। ये थोड़े बोल्ड स्टेप्स लेने होंगे, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, मेरा मन इस समय आहत है, और ये मेरी पूरी संवेदनाएं जो जिनकी फैमिलीज़ के साथ ये हुआ, भगवान ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो, बहुत टफ हुआ। और क्या माइंडलेस, सेंसलेस है, नाम पूछ पूछ कर आप, चुन चुन कर आपने लोगों को मारा है। मतलब जिन्होंने ये काम किया है ना, वो पहली बात तो वो इंसान नहीं है, टेररिस्ट तो खैर वो हैं ही, लेकिन वो इंसान नहीं है। मैं मतलब इस तरीके से इस बात को कहना चाहता हूँ। आज मेरा मन बहुत दुखी है, और आई होप कुछ यहाँ पर कड़ा एक्शन हो। इस चीज़ का जो सबसे बड़ा कोलेट्रल डैमेज होगा वो होगा कश्मीर टूरिज़्म। पिछले 10-12 साल की पूरी मेहनत अब खाली है। मैं तो नहीं जाऊँगा अब, बहुत सिंपल है, मैं तो नहीं जाऊँगा, और ये आई थिंक अनफॉर्चुनेटली ये एक रियलिटी है जो स्ट्राइक करने वाली है। और बाकी मुझे याद पड़ता है, जब लास्ट टाइम मेरी विजिट थी, उस टाइम पे रह रहे कर्फ्यूज लगते रहते थे, पर वो सब कहते थे लोकलाइट्स कि अरे आप टूरिस्ट को कुछ नहीं कभी होता, कभी कुछ नहीं होता, उस भरोसे के साथ थे, और कभी हुआ भी नहीं था। इक्का दुक्का माइनर से इंसिडेंट्स होंगे टूरिस्ट के साथ, लेकिन इसने बिल्कुल तस्वीर बदल दी। बिल्कुल वीरो, बिल्कुल अनुज, आपने जो बात कही कुछ देर पहले, वही ऊपर का ग्राउंड पहलगांव का, जहाँ से बड़े सुंदर दृश्य होते थे, वही है ना ये जगह अनुज। एग्जैक्टली मैं भी था अपने परिवार के साथ यहाँ पे, तो बड़ा दुखद निशब्द हूँ मैं। कुछ फुटेज ऐसी थी जिसको नहीं दिखाया जा सकता। टूरिस्ट के साथ ऐसा व्यवहार बहुत गलत था अनुज। बिल्कुल, एंड आई होप कि कुछ हम करें। अब एक समय है, अगर देखिए मैं और एक चीज़ कहूँ ना, अब एक स्ट्रॉन्ग नेशन अगर हम हैं,
तो हमको उसके हिसाब से हम करना होगा। और एक स्ट्रॉन्ग नेशन अगर हम हैं तो हमको उस हिसाब से करना होगा। बस एक चीज़ मैं जो कहना चाहता हूँ, कहते हैं कि कायरों की गोलियों से देश नहीं झुकता, शेरों की सरजमी को कोई डरा नहीं सकता। लेकिन ये लाइनें जो है ना, अब इन लाइनों पर काम करने की ज़रूरत है, अब इन लाइनों पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। शायद तैयारी हो रही है, एंड आई एम श्योर लेंगे भी, एंड आई एम श्योर लेंगे भी। लग रहा आई है। थिंक प्राइम मिनिस्टर जल्दी वापस आ रहे हैं। आई थिंक फाइनेंस मिनिस्टर भी, उन्होंने भी अपना कुछ दौरा वॉशिंगटन दौरा कट शॉर्ट कर वो दिया, कट शॉर्ट किया है। आई थिंक वो ये कुछ ना कुछ एक्शन, कुछ ना कुछ बड़ा एक्शन जरूर होगा, होना भी चाहिए मेरे ख्याल से। और आई थिंक अभी ये समय ऐसा है कि जिसमें आई थिंक अक्रॉस पार्टी लाइंस सबको एकजुट होना होगा, सबको एकजुट होना होगा, सबको बैठना होगा, सबको एक प्लान ऑफ एक्शन बनाना होगा और डिसाइड करना होगा कि अब हमारा अगला प्लान ऑफ एक्शन क्या है, इस पर काम करना होगा हमें। ट्रू दैट। खैर, पीएम मोदी लौट आए सऊदी अरेबिया का वो दौरा कट शॉर्ट करके। एयरपोर्ट पे ही कहा गया है कि वो एनएसए और फॉरेन मिनिस्टर के साथ मीटिंग कर ली और कुछ ही देर बाद सीसीएस यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक को भी चेयर करने जा रहे हैं। तो सारे अपडेट्स, पल पल की जानकारी आपके सामने हम पहुंचाते रहेंगे।